प्रिय बच्चों, नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेटा, हमने रिमझिम हिंदी पाठमाला के अध्याय 3 तक कंप्लीट किया है। आज हमारा अध्याय रहेगा 4। हम अध्याय नंबर 4 में पढ़ेंगे एकता में शक्ति। एकता में शक्ति का मतलब कि बेटा स्ट्रेंथ इन यूनिटी, कि आप इस बुक में तस्वीर दी गई है, आप इन तस्वीरों को भी देखकर बता सकते हो कि इनके अंदर एकता में शक्ति है। बट हम इस अध्याय को पढ़ेंगे, उसके पढ़ने के बाद हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इन कबूतरों के अंदर कुछ दम था। बेटा, ये बात है कि अगर हम एकता में हमारी शक्ति होगी तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ताकि हमारी एक यूनिक हो जाती है। हम सभी मिलकर एक काम को करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसी तरह से मुझे आशा है कि बच्चों आप एक यूनिक में रहे, अपनी कक्षा में अनुशासन को बनाए रखें, मतलब कि हमें जो कुछ भी करें एक यूनिक में करें। तो बेटा, हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे कि इस पाठ के अंदर एक कबूतरों का झुंड होता है। बेटा, वो कहीं जंगल में भोजन की तलाश में चला जाता है, बट उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। एक बूढ़ा का कबूतर होता है, आपको दिखाई भी दे रहा है, देखो कितने कबूतर है ना। तो इनमें से एक बूढ़ा कबूतर होता है। बेटा, वो उन कबूतरों को कहता है कि आप मतलब कि आप जंगल में मत जाइए, वहाँ पे इतना सारा दाना कहाँ पाएगा, क्योंकि बेटा कबूतर ज़्यादा है, जंगल में तो दाना थोड़ा ही मिलेगा, इनकी भूख कैसे मिटेगी। तो ये उनका कहना नहीं मानते। कबूतरों ने बूढ़े कबूतर का कहना नहीं माना। ये कबूतर कैसे थे, आपकी तरह एक नटखट है, वे कहना नहीं मानते जैसे आप नहीं मानते। तो बेटा, इन्होंने क्या बोला, ये चले जाते हैं। जैसे भी कबूतर जंगल में दाना खाना शुरू कर देते हैं तो बहेलियाँ आती है। बहेलिये होते हैं बेटा जो पक्षियों को पकड़ते हैं। तो वे मतलब बेलियों ने जाल बिछा रखा था, कबूतर उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। फिर फंसने के बाद तो पछताते हैं ना, यहाँ पे नहीं आना था। हम भी कई बार हमारे साथ ऐसे हो जाता है, टीचर बोलता नहीं जाना, हम जबरदस्ती बाहर चले जाते हैं क्लासरूम से, बट कोई प्रिंसिपल मैम आती है, हमें डांटने लग जाती है, फिर हमें पछतावा आता है कि ऐसे काम नहीं करना था। तो ये बात है कि जो हमें मतलब कि बड़े हमारे राय देते हैं तो उस राय के अनुसार चलना चाहिए, ताकि उनको सभी बातों का पता होता है। तो बेटा बूढ़ा कबूतर ने उन्हें मना किया था, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो फिर भी बूढ़ा कबूतर बोला कि डरो मत, हम धीरज से काम करेंगे, यानी कि हम एक विश्वास के साथ यूनिक में काम करेंगे। तो सभी कबूतर फिर भी मतलब डरे नहीं। क्यों नहीं डरे, क्योंकि बूढ़ा कबूतर ने उनका सहारा दिया। तो एक साथ जोर लगाओ और जाल को ऊपर की ओर उड़ जाओ, मतलब एक कबूतर फिर ऊपर की ओर जाल में उड़ जाते हैं। तो उड़ने के बाद मतलब थोड़ी मतलब ये जाल के अंदर तो होते हैं बेटा। फिर एक बूढ़ा कबूतर एक जंगल मतलब एक चूहे को आवाज लगाता है, चूहा बिल से बाहर निकलता है, फिर उनके जाल को तोड़ता है। फिर क्या होता है कि मतलब कबूतर आकाश में उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं, क्योंकि वे जाल से बाहर निकल जाते हैं ना। तो इसी तरह बेटा ये पहले संकट में थे, फिर उन्होंने संकट की घड़ियों का सामना किया, फिर अपनी आज़ादी में आए। तो इसी तरह से बेटा जो भी काम करें मिलजुल कर करें, और बड़े से बड़े संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। कब, जब हम में एकता में शक्ति है, जब हम यूनिटी से काम कर रहे, स्ट्रेंथ इन यूनिटी। तो सीक्वेंस से पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 4, एकता में शक्ति। एक समय की बात है, कबूतरों का एक झुंड जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। बताइए ना बेटा, ये आपको पढ़ाने से पहले मैंने आपको कुछ बातें इस पाठ की बताई है कि एक टाइम की बात है कि कबूतरों का एक झुंड जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। बेटे, जब भूख लगती है तो हम भी भटकने लग जाते हैं। तो जमीन पर बहुत सारे अनाज के दाने पड़े हुए दिखाई दिए। कबूतर भूखे थे, वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। उन्हें बहुत सारे कबूतर दिखे बेटा, मतलब बहुत सारे कबूतर थे और उन्होंने दाने भी बहुत दिखाई दिए। फिर भी क्या हुआ, आकाश से नीचे नीचे उतरने लगे। अपनी छतों पे भी आते ना कई बार कबूतर, हमारे घर के मतलब बालकनी में भी आ जाते हैं, गुटरगु बोलते हैं ना वे। एक बूढ़ा कबूतर बोला, मित्रों ठहरो। वहाँ मतलब ठहरो के मतलब होता कि बेटा शब्दार्थ रुको, वहां मत जाओ, जंगल में इतना सारा दाना कहाँ से आएगा। उसने बोला कि वहां पे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि जंगल में इतना सारा दाना कहाँ से मिलेगा आपको, जंगल तो बहुत बड़ा होता है ना। कबूतर बहुत भूखे थे, बूढ़े कबूतर के मना करने पर भी वे नहीं माने और नीचे उतर गए। जैसे ही कबूतरों ने दाना शुरू किया,
जैसे ही कबूतरों ने दाना खाना शुरू किया वैसे ही वे बेहलियां द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए कि बेटा वे आकाश से नीचे उतरे कबूतर तो उन्होंने दाना खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे देखो फिर ये जाल बिछा रखा ना बेहलिए, यानी कि वे होते जो पक्षियों को पकड़ते, तो ये कबूतर किसके अंदर फंस गए बेटा? जाल के अंदर। जाल में फंसने के बाद अपनी सारी आज़ादी छीनी जाती है। तो वे पछताने लगे कि उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात क्यों नहीं मानी। बूढ़ा कबूतर बोला, डरो नहीं, धैर्य से काम करेंगे। बोला कि अब भी मत डरो, हम एक धैर्य यानी कि धीरज के साथ काम करेंगे, एक यूनिटी से काम करेंगे ताकि हम यहाँ से निकल पाएंगे। अगर मतलब एक यहाँ पे इस जाल के अंदर इस कोने में होता है, एक इधर होता है, कहीं होता है, कहीं और होता है, तो इनका धीरज या यूनिटी नहीं होती तो ये जाल से निकल नहीं पाएंगे। सभी मिलकर एक साथ जोर लगाओ और जाल को लेकर ऊपर की ओर उड़ो। देखो बूढ़ा कबूतर ने फिर भी इनको सुझाव दिया कि आप सभी मिलकर एक साथ जोर लगाओ और ऊपर उड़ जाओ। देखो उड़ रही है ना बेटा इस तस्वीर के अंदर, ध्यान से देखो। देखो ये पहले यहाँ पे जाल था, उसके बावजूद सभी कबूतरों ने जोर लगाया और वे आसमान की तरफ उड़े। सभी कबूतरों ने एक साथ मिलकर जोर लगाया। जाल और कबूतरों को जाता देखकर बेहलिया उनके पीछे लग्गी लेकर दौड़ा। यानी कि बेटा एक लग्गी क्या था, देखो ये रहा इसके पीछे इसने लग्गी ले रखी, एक लकड़ी मतलब कि कुछ एक लकड़ी की लट्ठी है वो उससे लेकर उनके पीछे दौड़ रहा है। ये सोच रहा ना उड़े, फिर भी इसके हाथ नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि इनकी एकता में शक्ति थी। इसीलिए कहते हैं ना जब हमारी एकता में शक्ति होती है तब कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकता। कबूतर अब बहुत ऊंचाई भी जा चुके थे तो क्या उसके हाथ आएंगे? बेहलिया के नहीं आएंगे ना। तो बूढ़ा कबूतर अपने सभी साथियों को लेकर नीम के एक पेड़ के नीचे उतर गया। वहीं एक बिल था, उसमें एक चूहा रहता था। वहां चूहा बूढ़े कबूतर का मित्र था। बूढ़े कबूतर ने चूहे को आवाज लगाई। देखो इस बूढ़े कबूतर ने मूर्ख कबूतरों की कितनी सहायता की कि देखो इसने बेहलिया से बचा। फिर ये कहाँ पे आया बेटा? एक नीम के पेड़ के नीचे। कहाँ पे बेटा? नीम के पेड़ के नीचे। तो उसके बावजूद क्या होता है कि सभी कबूतर पेड़ के नीचे आ जाते। फिर ये बूढ़ा कबूतर होता है, ये आवाज लगाता है किसको? चूहे को। क्यों लगाता था? कि इनका जाल कटा जाए। बूढ़े कबूतर की आवाज सुनकर चूहा अपने बिल से बाहर आ गया। उसने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। सभी कबूतर आजाद होकर बहुत खुश हुए। उन्होंने चूहे को धन्यवाद किया और खुशी खुशी उड़ गए। तो बेटा देखो जाल के अंदर फंसे हुए थे, बूढ़ा कबूतर ने उनको कितना बचाया। फिर अंत में उन्हें क्या किया? जो चूहे को आवाज लगाई, फिर चूहे ने उनके चूहे के तेज दांत होते हैं ना, वे जाल को काट देते हैं। अपने घरों की जो चीजें होती हैं उनको भी काट देते हैं। तो सभी कबूतर आजाद होकर उड़ गए। तो उन्होंने क्या दिए? वे मतलब खुशी खुशी उड़े ना, ताकि उनको उनकी भूख शांत हो जाए। प्यारे बच्चों, कभी भी संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। तो हमें इस पाठ से क्या मतलब मिली, शिक्षा मिली बेटा? कि देखो स्टार्टिंग में कबूतर उड़े, मतलब आकाश से मतलब कि धरती पे जंगल में गए। उसके बाद उन्हें बेहलिया मिली, वे जाल के अंदर फंस गए, कितनी मुसीबत आई। फिर वे उन्होंने सुझाव मिला, फिर वे उड़े। फिर वे मतलब कि चूहा आया, चूहा ने उनकी सहायता की, जाल को काटा ताकि कबूतर अपनी खुशी खुशी से उड़ जाए। तो इस तरह से बेटा हमारे जीवन में संकट की घड़ी आती रहती है, तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। अपने ग्रुप में अपने यूनिटी के साथ, एकता में शक्ति के साथ काम करते रहना चाहिए। तो इससे हमारे बड़े से बड़े संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये अपने एकता में शक्ति को दोबारा से पढ़ना है। धन्यवाद।